वेलकम बैक फ्रेंड्स। आइए एक अंग्रेजी के न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। बहुत ही अच्छा न्यूज़ आर्टिकल है और इसमें क्या वर्ड्स का प्रयोग किया गया है उसे भी समझते हैं कि उसका कैसे और कहाँ उपयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी न्यूज़ है उसकी हेडलाइन क्या है कि थीप लीव्स सॉरी नोट आफ्टर रियलाइजिंग हाउस बिलोंग्स टू पोएट। क्लियर है कि थीप मतलब चोर। चोर क्या करता है? छोड़ता है। लीव करने का मतलब क्या है? छोड़ना। तो क्या करता है? छोड़ता है। क्या छोड़ता है? सॉरी नोट्स, सॉरी लिखा हुआ नोट को छोड़ता है। आफ्टर बाद में। किसके बाद में? रियलाइज़, तो रियलाइज़ करने के बाद में, महसूस करने के बाद में कि जो घर है किसका है? बिलोंग। बिलोंग मतलब संबंधित होना। तो घर क्या है? संबंधित है। कि तो किससे संबंधित है? पोएट से संबंधित है। पोएट मतलब है कवि। तो कवि का घर है ऐसा समझ करके जब उसको रियलाइज होता है, पता चलता है, तो वो क्या करते हैं? वो सॉरी नोट्स को छोड़ते हैं वहाँ पर। तो ये है हेडलाइन जो कि हमेशा की तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। तो चलिए अब मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं और यह कैसे घटना हुई समझते हैं। नवी मुंबई, अ थीफ, एक चोर, वॉज फिल्ड विथ रेमोस। अगला वर्ड हमारा क्या है? रेमोस। रेमोस का मतलब क्या होता है? आत्मग्लानि, पछतावा। आत्मग्लानि या फिर पछतावा, डीप रिग्रेट। तो उसको डीप रिग्रेट, फिल्ड विथ, फिल्ड मतलब भर जाना किस चीज़ से, तो किससे भर गया? डीप रिग्रेट से भर गया। उसको आत्मग्लानि हुई। किसको? चोर को। आफ्टर कब? बाद में। किसके बाद में? रियलाइज़ करने के बाद में, पता चलने के बाद में उसको ऐसा लगा दैट की द लॉक्ड हाउस, जो जिसमें ताला लगा हुआ है घर या जो बंद घर है, लॉक्ड हाउस का मतलब क्या? बंद घर। इन नेराल, जगह का नाम है नेराल, इन करजात ताल्लुक में पड़ता है। ही हैड ब्रोकन इनटू, जिसमें उसने क्या किया है? ब्रेक इन किया है। ब्रेक इन, ब्रेक इन मतलब क्या होता है? ब्रेक इन मतलब है चोरी के इरादे से किसी घर में बलपूर्वक घुसना या तोड़ के घुसना। तो उसके लिए ब्रेक इन, उसका थर्ड फॉर्म यहाँ पर ब्रोकन, ब्रेक का। तो उसको क्या किया? ही हैड ब्रोकन, जिससे उसने क्या किया था? तोड़ा था और घुसा था, जिसमें उसने प्रवेश किया था। एंड स्टोलिन, और क्या क्या? चुराया। एन एलईडी टीवी, एक एलईडी टीवी को चुरा लिया। फ्रॉम, कहाँ से चुरा लिया? बिलोंग्ड टू लेट मराठी पोएट नारायण सुर्वे, जो किसका घर था? बिलोंग टू लेट, लेट मतलब स्वर्गीय, जो मराठी कवि हैं नारायण सुर्वे, तो उनके घर से उसने चुराया। एंड नॉट ओनली रिटर्न, अब फाइनल क्या है? आगे क्या हुआ? और न केवल, नॉट ओनली, न केवल, रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस करना, तो वापस किया द स्टोलन आइटम्स, चोरी किए हुए सामानों को, सामग्रियों को, बट फर्दर क्या है? बट, बल्कि लेफ्ट, बट मतलब है क्या? लेफ्ट, लेफ्ट लीव का थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। लीव मतलब छोड़ना, तो छोड़ा क्या? छोड़ा ए हैंड रिटेन, एक हाथ से लिखा हुआ अपोलॉजी, अपोलॉजी मतलब सॉरी, क्षमा मांगना, तो क्षमा मांगते हुए बिफोर द पोएट फैमिली मेम्बर्स रिटर्न, पहले, बिफोर मतलब पहले, तो किससे पहले? जो पोएट की फैमिली, जो कवि का परिवार है, उसके सदस्यों को लौटने से पहले, बिफोर द पोएट फैमिली मेम्बर्स रिटर्न। और एक बार ब्रीफ में इसको देखते हैं कि अ थीप वाज फिल्ड विथ रेमोस, एक थीप किससे भरा हुआ? आत्मग्लानि से भरा हुआ, पछतावे से भरा हुआ, मलाल करता हुआ। आफ्टर रियलाइजिंग, महसूस होने के बाद कि जो लॉक्ड घर है, बंद घर है, इन निराल में, इन केजरात, जो केजरात तालुक में पड़ता है, ही हैड ब्रोकन इनटू, जिसमें वह घुसा था, एंड स्टोलन, चुराया क्या? एन एलईडी टीवी को। फ्रॉम, जो किससे संबंधित है? बिलोंग टू लेट मराठी पोएट, स्वर्गीय जो मराठी पोएट हैं, कौन? नारायण सुर्वे, उनसे संबंधित है। एंड नॉट ओनली, फर्दर क्या किया? और ना केवल टीवी को रिटर्न किया, द स्टोलन आइटम, सभी जो चोरी किए हुए आइटम से, बट लेफ्ट, उसने छोड़ा है। क्या छोड़ा? ए हैंड रिटन अपोलॉजी, एक हाथ से लिखा हुआ अपोलॉजी, माफ़ीनामा, बिफोर द पोएट फैमिली मेम्बर्स रिटर्न, उसके परिवार वालों के घर में आने से पहले। आगे क्या है? द वगलर,
तो जो बगलर है, बगलर मतलब क्या है, सेंधमार चोर, जो सेंधमारी करके घर में घुसता है, तो ऐसे चोर को के लिए बगलर का यूज करते हैं। एक्ट, अब ये जो बगलर का क्या है, कार्य है, केम टू लाइट, वह प्रकाश में आया। कम टू लाइट मतलब क्या है, प्रकाश में आना, तो वह क्या हुआ, प्रकाश में आया। ऑन संडे, कब आया, संडे को। बैन सुरवेज डॉटर, जब सुरवे की जो कवि हैं सुरवे, उनकी जो डॉटर हैं बेटी उषा एंड हर हस्बैंड, और उनके जो पति हैं गणेश घर, हु नाउ लिव इन द पोएट होम, जो अभी कहाँ रहते हैं, पोएट के घर में रहते हैं। केम बैक, वह क्या हुआ, वापस आए। केम बैक मतलब क्या है, वापस आना, तो वापस आए। केम का पास्ट फॉर्म है, कम का पास्ट फॉर्म है केम, तो वह क्या है, वापस आए। आफ्टर ए गैप ऑफ 10 डेज, 10 दिनों के अंतराल में वापस आए, 10 दिनों के अंतराल के बाद। आफ्टर मतलब बाद में, तो बाद में आए। द नेराल पुलिस, अब जो नेराल पुलिस है, हु हैव रजिस्टर्ड एन FIR, जिन्होंने क्या किया है, रजिस्टर किया है। कौन सा टेंस है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगेंस्ट एन अननोन पर्सन, किसके खिलाफ दर्ज किया है, ये एक अननोन पर्सन। अननोन पर्सन किसको बोलते हैं, अज्ञात व्यक्ति। फॉर हाउस ब्रेक इन, किसके लिए, घर में घुसने के लिए। बार थेफ्ट, HBT। हैव, आगे क्या लिखा है, टेकन इनटू कस्टडी, तो उन्होंने क्या कर लिया है, कस्टडी में ले लिया है। कस्टडी में लेने का मतलब क्या है, हिरासत में ले लेना, कब्जे में ले लेना। द थीप्स अपॉलॉजी लेटर, जो थीप्स का माफ़ीनामा पत्र है, उसको क्या किया, अपने कब्जे में लिया। किसने लिया, नेराल पुलिस ने लिया। इन विच, अब जिसमें कि ही स्टेट, उसने बताया है, कहा है क्या, इन मराठी, किस में कहा है, मराठी में कहा है, दैट कि ही डिडंट नो दिस वॉज द हाउस ऑफ ए पोएट नारायण सुर्वे, कि वह किसका घर था, नारायण सुर्वे का घर था। एल्स, अन्यथा, एल्स का मतलब क्या होगा, अन्यथा। अगर पता रहता तो क्या करता, अन्यथा ही वुड नॉट हैव ब्रोकन इन टू स्टील द TV, तो उसे क्या करता, नहीं तोड़ा होता। यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट की बात हो रही, कि उसे अगर पता होता तो उसने नहीं तोड़ा होता, इसलिए वुड हैव का प्रयोग हुआ है। और नहीं चुराया होता क्या, TV को, एंड अ फ्यू अदर थिंग्स, और कुछ अन्य चीज़ों को। ही एंडेड, उसने समाप्त किया है या ख़त्म किया है, हिज नोट, अपने नोट को, विथ द वर्ड सॉरी रिटेन इन इंग्लिश, जो किस में लिखा गया था, इंग्लिश में लिखा गया था। क्लियर है, क्यों, फिर से एक बार संक्षिप्त में देखिए क्या है, कि जो बगलर है, सेंधमार चोर है, उसका जो एक्ट है, केम इन टू लाइट, वह प्रकाश में आया संडे को। वेन सुरवेज डॉटर उषा एंड उसके जो हस्बैंड है गणेश, हु नाउ लिव इन पोएट होम, जो कवि के घर में रहते हैं। केम बैक, वह आए। आफ्टर, बाद में, किसके बाद में, ए गैप ऑफ 10 डेज, 10 दिनों के अंतराल के बाद में आए। द नेराल पुलिस हु हैव रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट एन अननोन पर्सन, के खिलाफ एक FIR दर्ज किया नेराल पुलिस ने। फॉर हाउस ब्रेक इन थेफ्ट, हैव टेकन इनटू कस्टडी, उन्होंने क्या कर लिया, कस्टडी में ले लिया। जो किसको ले लिया, जो अपॉलॉजी लेटर था उसको ले लिया। इन विच ही स्टेट, जिसमें उसने बताया था, कहा था क्या, इन मराठी में कहा है कि वह नहीं जानते थे कि हाउस जो है किसका है, नारायण सुर्वे का है। एल्स, अन्यथा वह क्या करते, ही वुड नॉट हैव ब्रोकन एंड स्टील द TV एंड फ्यू अदर थिंग्स। he एंडेड, उसने समाप्त किया अपने नोट्स को, किस बात को, सॉरी बोलकर समाप्त किया है, सॉरी। तो सॉरी बोलकर समाप्त किया, और जो किस में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया। चलिए आगे क्या है, सुर्वे आ सेल्फ टाउट दलित, टीच मतलब सीखना, तो टीच का यहाँ थर्ड फॉर्म है टाउट, मतलब क्या है, खुद से सीखा हुआ, स्वशिक्षित। दलित पोएट, कैसे पोएट हैं, दलित पोएट हैं। एंड पद्म श्री अवार्डी, अवार्डी मतलब विजेता है, तो पद्म श्री से सम्मानित हुए हैं, विजेता हैं। हु डायड इन एट द एज 83, जिनकी मृत्यु कब हुई, 83 वर्ष की उम्र में हुई, 2010 में। इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम, वह क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम है, दैट मीन्स बड़े नामों में से एक है। इन मराठी लिटरेचर, किस मराठी साहित्य में। एन ऑर्फन, फर्दर क्या है, एन ऑर्फन, ऑर्फन मतलब क्या था, अनाथ। हु ग्रो अप मतलब क्या होता है, पलना बढ़ना, तो हु ग्रो अप, GROW, ग्रो मैंने क्या, बढ़ना, तो जो पले बढ़े, कहाँ पढ़े, ऑन मुंबई स्ट्रीट, मुंबई की सड़कों पर। एंड वॉज अडॉप्टेड, और उनको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया गया। अडॉप्ट मतलब क्या, गोद ले लेना, रखना,
तो गोद ले लिया गया किसके द्वारा? बाय अ मिल वर्कर, एक मिल के मजदूर द्वारा। अब कवि के बारे में बताया जा रहा है, ही क्रॉनिकल। क्रॉनिकल करने का मतलब क्या होता है? क्रॉनिकल का मतलब होता है मेक अ रिकॉर्ड और गिव डिटेल ऑफ समथिंग, लिखित ब्यौरा देना। तो उसने क्या किया है, जो कवि थे उसने क्या किया, व्याख्या की है द लाइफ को, जीवन को, किसको? ऑफ द सिटीज़ पुअर, शहर के गरीब व्यक्तियों के, एंड मार्जिनलाइज्ड, और किसकी? जो मार्जिनलाइज्ड हैं। मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ट्रीट समवन एज इफ़ दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना, किस तरह का व्यवहार करना जैसे कि उनकी कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो जो हाशिए पर लोग होते हैं या किसी को उसके अधिकारों से वंचित कर देने दिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों की व्याख्या की। एंड देयर स्ट्रगल, और जो उनके स्ट्रगल हैं, संघर्षों की। कौन से संघर्ष हैं? तो इन अ डिस्पैरिटी फील्ड सोसाइटी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? असमानता, विषमता। तो असमानता से भरे जो समाज है या विषमता से भरे जो समाज है, उसके संघर्षों के बारे में लिखा है। Survey daughter on her return found the LED TV lying in the corner of a room which has a big portrait of Survey along with his various squad of honor। तो सुरवे की जो पुत्री हैं, बेटी हैं, ऑन हर रिटर्न, अपनी वापसी पर, फाइंड मतलब पाना, उसी का सेकंड फॉर्म क्या है? फाउंड। तो उन्होंने पाया, क्या पाया? द LED TV की जो LED TV है, लाइंग, वह पड़ा हुआ है, एंड इन द कॉर्नर, कोने में, ऑफ रूम के कोने में, विच हैज़ ए बिग पोर्ट्रेट। अब वहाँ पर क्या है? उसमें एक बिग पोर्ट्रेट भी है, मतलब तस्वीर। पोर्ट्रेट मतलब क्या है? तस्वीर। तो उसमें एक बड़ी तस्वीर भी रखी है। और क्या है? ऑफ सुरवे, किन की तस्वीर है? जो पोइट है उनके। अलॉन्ग विथ, साथ में, हिज वेरियस, उनका जो विभिन्न स्कॉल्ड्स है ऑफ ऑनर। तो सम्मान वाला जो स्कॉल्ड्स है, स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग रोल ऑफ पेपर विथ राइटिंग ऑन इट, मतलब सूची पत्र, पत्रावली। तो वो जो ऑनर वाला पेपर था वो रखा हुआ था, मोड़ लपेट करके रखा जाता है, तो वो था। पुलिस इंस्पेक्टर, फर्दर क्या है? पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी धावले ऑफ नेराल पुलिस स्टेशन टोल्ड TY, उसने TY को बताया, द थीफ डज सीम, कि चोर जो है क्या है? सिंगुलर है, इसलिए डू के साथ ये से लगा है, डज। तो थीफ क्या दिखता है? टू बी लिटरेट दिखता है। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, साक्षर दिखता है, पर्सन। बट वी डोंट नो, लेकिन हमें नहीं पता है, हाउ एजुकेटेड ही इज़, कि वह कितना पढ़ा लिखा है। गोइंग बाई हिज चाइल्ड लाइक स्क्रिबल, गोइंग बाई मतलब देखते हुए किसको, या जो वो लिखा था उसको पढ़ करके, चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों के जैसा, स्क्रिबल मतलब वो जो लिखावट है, घसीट करके जो लिखा है, उसके बारे में बोला जा रहा। इन द, किसमें? जो अपोलॉजी नोट है उसमें, ही लेफ्ट, जो उन्होंने छोड़ा है पीछे में, बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड मतलब वो छोड़कर चला गया। बिहाइंड मतलब क्या था? पीछे में। तो जो वो छोड़कर चला गया उसके लिए लेफ्ट बिहाइंड बोलते हैं। और लेफ्ट क्या है? लीव का वर्ब फॉर्म है। वी आर चेकिंग द फिंगरप्रिंट्स, हम क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म है V2। तो वी आर चेकिंग द फिंगरप्रिंट्स, हम फिंगरप्रिंट्स की जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ऑन द LED TV को, एंड CCTV फुटेज फ्रॉम कैमराज आउटसाइड, और जो बाहर में CCTV लगे हैं उसके फुटेज को भी चेक कर रहे हैं। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, इट इज़ लाइकली में संभावित होना, द थीफ हैड मेड मल्टीपल एंट्रीज, कि थीफ ने मल्टी मतलब कई बार, तो कई बार क्या क्या एंट्रीज की, दैट मीन्स प्रवेश किया है, इनटू द हाउस, घर में। एंड आफ्टर सीइंग सुरवेज पोर्ट्रेट, और जो पोर्ट्रेट है सुरवे का, मतलब उसकी जो तस्वीर है, एंड ट्रॉफीज, उसको देखने के बाद उसने फैसला किया, डिसाइड किया, टू रिटर्न द स्टोलन टीवी को वापस करने का, रिटर्न करने का। तो ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।